गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है कि सी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। तो फ़ोल्डर तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ़ाइल बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ाइल का आइकॉन है, तो फाइल का आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप अपना नाम का फ़ाइल एक बना लीजिए, जैसे मैं भी बना रहा हूँ सचिन, है ना, डॉट और सी, ठीक है। ये हुआ, चूँकि डॉट सी लग रहा है, चूँकि सी का एक्सटेंशन लग रहा है, क्योंकि सी का ही प्रोग्राम बन रहा है, इसी वजह से। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर दबाना पड़ेगा। जैसे एंटर दबाएंगे तो देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर कोड लिखने को आ गया। तो यहाँ पर आप कोड कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब हम लोग कोड लिखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए कोड लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए शिफ्ट दबाइएगा, फिर हैशटैग लिखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखिएगा इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड। इंक्लूड लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे करके आपको यहाँ पर शिफ्ट दबा करके ये एंगल ब्रैकेट लगाना है। एंगल ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, स्टूडियो, है ना। क्या लिखना है, स्टूडियो, STUDIO। ये इसका स्टैंडर्ड मतलब कि कह सकते हैं वर्ड है, स्पेलिंग है इसका, है ना। और एज, ठीक है। तो डॉट एज इसको कहते हैं हेडर फाइल। अब हेडर फाइल तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है। शिफ्ट दबा के फिर से आपको एंगल ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हेडर फाइल है, चूँकि देखिए अब इसके बाद आप एंटर दबाएंगे, है ना। अब चूँकि हम दूसरे लाइन में भी लिख सकते हैं कोड को, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये मतलब इसको गलत रीड कर लेता है। चूँकि सी में है तो हर एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करना पड़ता है, तो सेकेंड लाइन में गलत पढ़ लेगा, थर्ड लाइन में कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना। तो इन सभी मतलब कि छोटे छोटे मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि थर्ड लाइन में चीज़ों को लिखते हैं। तो थर्ड लाइन में हम लोग लिखते हैं, चलिए लिखेंगे इंट, INT, इंट लिखने के बाद आप लिखेंगे मेन, MAIN, मेन, और उसमें लिखेगा ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है ना। ओपन पैरेंथेसिस आप लिखेंगे यहाँ से, ओपन पैरेंथेसिस हो गया। इसके बाद इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट लिखें और इसको आप एंटर दे करके थोड़ा नीचे कर लेंगे और इसको आप 8वां लाइन पे ले चले जाइए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाए, तो इसीलिए मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग हर एक मुकम्मल काम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे क्या कि 5th लाइन पे जाइएगा, है ना। 5th लाइन पे, हाँ 5th लाइन पे जाने के बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है तो चीज़ों को पकड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा आप जितना आप स्पेस देना चाहें आप दे सकते हैं। वहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, है ना, PRINT, प्रिंट लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रिंट F लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस दीजिएगा, और उसमें आप लिखेंगे क्या, ऊपर में जो आता है दो गो शिफ्ट दबा करके, देखिए इसी को कहते हैं ऊपर में जो सेमी कॉलम की मतलब दो ये आता है, कॉमास आता है, 2 कॉमास वो लगाना है। और आप चूँकि नाम जिसका है उसी नाम से आप यहाँ पर लिख दीजिए सचिन, जिसको आपको प्रिंट कराना है ना। सचिन लिख दिया मैंने। अब आपको 7वां नंबर पर 7 लाइन पे इतना तो क्लियर है, देखिए प्रिंट F लिखने के बाद ये हुआ, और एक यहाँ पर चीज़ आपका ये छूट रहा है, सेमी कॉलम छूट रहा है, ठीक है ना। सेमी कॉलम भी देना पड़ेगा। सेमी कॉलम सिंपल आप लिखेंगे तो सेमी कॉलम आ जाएगा, ठीक है। सेमी कॉलम के आइकॉन बटन पे जा करके, ठीक है। फिर आपको 7th लाइन पे क्या करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिटर्न, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। इसके बाद आप लिखिए रिटर्न, ठीक है। रिटर्न लिखने के बाद आप लिखिएगा 0, रिटर्न 0, फिर सेमी कॉलम, ठीक है ना, सेमी कॉलम। इतना होने के बाद आपको क्या करना, देखिए उधर देखिए फाइल पे जा कर के यहाँ पर सेव करना, सेव ऐसा नहीं करना, सेव करना। सेव हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोड रन के लिए रन कोड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे रन कोड कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आ गया आपका कोड रन हो करके, ठीक है। तो ये कोड रन हो करके आ गया पूरा देख सकते हैं, PSF/forward/program files coding, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने पहला कोड रन करना सीखा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को देखे होंगे, है ना। और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल झारखंड मैथ जोन पर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।